everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, I'll be starting with the new chapter for class 9th, which is chapter 5, the fundamental unit of life. So, if we talk about the fundamental unit of life, what is the fundamental unit of life? It is cell. Later in the video, we'll discuss what exactly does a cell means. But before starting with the chapter, let's discuss a little introduction or a little about what is a living organism or what is a living thing. So if we consider any individual, let's say for example यहाँ पर हम human being का example ले लेते हैं या फिर किसी भी other life form के बारे में अगर बात करें हम, be it plants or microorganisms like bacteria, fungi, etc. All of these organisms are composed of the basic unit called as cells. These cells are further organized into tissues and organs or even organ system. ऐसे organisms और ऐसे life forms को ही हम organisms या living things बोलते हैं. जैसे cells हैं, cells अगर एक group form कर लेंगे तो वो tissue बनाएंगे. Multiple tissues के group को हम बोलते हैं organ और मल्टीपल ऑर्गन्स जब साथ में आते हैं दे फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम. यही जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाइल हो जाते हैं, वी कॉल दैट एंटिटी एज एन ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर आप देख सकते हो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फंगस इज अ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, protists are also a type of micro organisms. Then archaea, they are also bacteria, a type of bacteria. Then comes bacteria itself. So once we are clear with this topic of what is an organism or what is a living thing, let's start by discussing the main topic, the first topic of this chapter, which is what exactly are cells. So a structural and functional unit of life is called a cell. ये स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट दोनों है. ऐसा हम क्यों बोलते हैं दैट अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? क्योंकि जो सेल है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एज वेल एज जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं बॉडी के, उन फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है. देयरफॉर अ सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इस लाइफ में भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे. Next point is, it has the same position in biology as an atom in physical science. हमने केमिस्ट्री के चैप्टर में एटम की बात करी थी. कोई भी नॉन लिविंग थिंग है एटम से बनी होती है, वैसे ही कोई भी लिविंग थिंग है वो हमेशा सेल्स से बनी होगी. नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर. उसको हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी. ऐसी बायो की स्टडीज, ऐसी बायोलॉजी की स्टडीज जिसमें हम पर्टिकुलरली सेल और उसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं. सेल्स की एक और डेफिनेशन हो सकती है दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई भी ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग के लिए हमें सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है दैट इज फॉर्म्ड बाय सेल्स. Every single living organism is made up of cells. कोई भी living organism हो, it will always be made up of cells. अब हमें पता है that cell is the smallest entity of a living organism. तो अगर वो इतना छोटा है तो वो हमारी पूरी बॉडी कैसे बनाता है? दिस इज बिकॉज हमारी बॉडी में, अगर हम ह्यूमन बॉडी का ही एग्जाम्पल लें तो हमारी बॉडी में देयर आर बिलियन टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स. ये तो ह्यूमन बॉडी की बात हुई. सिमिलरली बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर कॉम्प्लेक्सिटी. अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लाइक
एनिमल्स, प्लांट्स। मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मल्टीपल सेल से बने हो, या फिर दे कैन इवन बी यूनिसेल्युलर मतलब सिर्फ एक ही सेल होगा उनकी पूरी बॉडी में। ये वाला जो टॉपिक है ये हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स। अभी इस वीडियो में हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है हमने कि सेल्स एक्चुअली में होते क्या है। अब सेल्स का शेप डिफरेंट हो सकता है, सेल्स के साइज डिफरेंट हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अगर उनका फंक्शन डिफरेंट है तो उनका साइज डिफरेंट होगा, उनका शेप डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डिस्क शेप्ड हो सकती है उनकी, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, या फिर दे कैन इवन बी स्पिंडल शेप। साइज में भी बहुत डिफरेंस होगा इनका। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स आर WBCs विच इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लड। ये हमारी बॉडी को जर्म्स से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए इनकी शेप अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड शेप मतलब इररेगुलर शेप। अगर आप देखोगे WBCs की शेप कुछ ऐसी दिखती है विद अ न्यूक्लियस इन द मिडल। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नर्व सेल्स का मेन फंक्शन होता है टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस, जनरेशन, कंडक्शन, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो इसीलिए दे आर ब्रांच्ड। नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होता है। आप देख सकते हो कितना लॉन्ग सेल है और ब्रांच्ड भी है। दिस इज द क्लासिक स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। इस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम आगे जाके आगे चैप्टर्स में, टिश्यू चैप्टर में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल और स्पिंडल। मसल सेल्स की शेप कुछ ऐसी होती है स्पिंडल जैसी, मतलब इट इज थिकर इन द मिडल एंड इट इज टेपरिंग एट द एंड्स। इनका क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं और हमारी बॉडी का मूवमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट ये एक क्लासिक रिप्रेजेंटेशन है दैट व्हाई सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल्स जो हैं वो टिश्यूज फॉर्म करते हैं, टिश्यूज आगे जाके ऑर्गन फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स आगे जाके ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे विच फाइनली फॉर्म्स द होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपने चैनल पर पोस्ट कर रखी है कुछ टाइम पहले, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। Next comes what are the characteristics of cell. Let's start discussing the characteristics one by one. Firstly, cells are the building blocks of all living organisms. सारे living organisms का जो core है, जो उनकी bricks हैं, those are the cells. Second is a cell is capable of independent existence and perform all the basic functions. जैसे हमने बात करी थी unicellular organisms की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है, दिस इज द सिंगल सेल। अब ये सिंगल सेल डाइजेशन भी कर रहा है जिंदा रहने के लिए, ये रेस्पिरेशन भी कर रहा है, ये जितना भी इसके बॉडी में इसके एक सेल में एक्सक्रीटरी वेस्ट जनरेट हो रहा है ये उसको एक्सक्रीट आउट भी कर रहा है। तो जितने भी सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं सारे इस सेल के अंदर चल रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और ये जितने भी सारे बेसिक फंक्शंस हैं ये उन सबको भी परफॉर्म बहुत इजीली कर सकता है, एंड इट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट इज every organism start its life as a single cell। मतलब जब बेबी का बर्थ होता है, बेबी के बर्थ से पहले ही सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। यही सिंगल सेल आगे जाके दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ये दो सेल्स आगे जाके चार सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, यही चार सेल्स आगे जाके और 8 सेल्स बना लेंगे। तो ऐसे ही एक्सपोनेंशियली ये सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, इन सेल का नंबर इंक्रीज होता रहता है हमारी बॉडी में। और अगर कोई हमारी बॉडी का सेल है, लेट्स सपोज सेल ए, ये सेल ए किसी भी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सेल वापस से फॉर्म हो सकता है टू कॉम्पेंसेट फॉर द डिस्ट्रॉयड सेल्स। नेक्स्ट इज द ओल्ड एंड बोन आउट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। यही मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किया कि जो भी ओल्ड या डैमेज सेल्स हैं
वो अगर डिस्ट्रॉय हो भी गए तब भी न्यू सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। Many cells together form a tissue. ये चीज हम पहले देख चुके हैं that when cells come together they form an aggregate which is called as tissue. A cell has different cell organelles. एक सेल में बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अभी सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है ये हम चैप्टर में आगे जाके रीड करेंगे। नेक्स्ट कम्स डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल डिस्कवर किसने किया था? हमें ये तो पता है कि सेल्स एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इनको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? तो सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी डेड सेल्स की इन कॉर्क ऑफ अ प्लांट। कॉर्क मतलब जो ट्री की बार्क होती है, बहुत हार्ड और ब्राउन वाली बार्क, उस बार्क में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर आप इसको ए वी ल्यूवेनहॉक भी लिख सकते हो और ए वी ल्यूवेनहॉक के नाम से ही याद कर सकते हो। ए वी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल, whereas A. V. Leeuwenhoek or Anton von Leeuwenhoek discovered the first living cell. नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज मत होना। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। लास्ट कम्स परकिंजे। परकिंजे ने एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मटीरियल ऑफ अ सेल। एक सेल का जितना भी सारा लिविंग मटेरियल होता है, जितना भी सारा फ्लूइड मटेरियल होता है सेल का, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी, ये प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था परकिंजे ने। So with this we have come to an end of the video. I hope everything was clear to you. If you still have any doubts, you can either comment in the comment box below or you can email me on the email ID given below, which is boundlesslearning17@gmail.com. Thank you so much for watching. Kindly subscribe and kindly like the video if you like the way I am teaching and if you like the content being shared to you. Thank you so much for watching. Keep learning.